करें कि प्रभु आपका गर्भ कल्याणक हुआ, हमारे भी घर में संतान आए तो अच्छा वातावरण निर्मित करेंगे ताकि आने वाली संतान धर्मात्मा हो सके। जीव गर्भ में आए तो पूरे परिवार का धर्म धर्म है कि उसे अच्छे संस्कार देने के लिए घर का माहौल अच्छा रखें, जिससे बच्चे पर अच्छे संस्कार गर्भ से ही मिलने लगें। बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। माँ के गर्भ में जब भी संतान आए, माँ को पिक्चर देखना है, टीवी देखना है, घूमना फिरना है या अत्यधिक श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। बच्चे भी सेवा गर्भ के ढंग से नहीं बच्चे की सेवा गर्भ में ढंग से नहीं की तो वह बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। इसलिए तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर मात्र लौकिक जनों को शिक्षा देने या प्रेरणा देने के लिए 56 कुमारियों द्वारा सेवा शुश्रूषा संस्कार दिए जाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माँ तीर्थंकरों का गर्भ, जन, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होता है। एक बार यह जीव मुक्ति को पा जाता है तो फिर वह इस संसार में लौटकर नहीं आता। मुक्ति पाने वाले जीव कर्मों के बीज को तपाग्नि से जला देते हैं। एक बार दूध घी बन गया तो अब उन्हें दूध का रूप धारण नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्यत्व का चरम विकास ही परमात्मा है। जो जीवन में बार बार आए उसका नाम मौत है, और जो जीवन में एक बार आए उसका नाम मोक्ष है। हम सभी अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि यहाँ से शाश्वत विदा हो जाएं, ताकि जन्म मरण के में गोते लगाना ना पड़े। गुरुदेव कहते हैं, हम अपने जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाएं। हम भौतिकता में नहीं भगवत्ता में जिए। हमारा मन कल्प वृक्ष है, हम जो सोचते हैं वो होता है। इसलिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। हमारा सौभाग्य है, जैन धर्म में भगवान जन्मते नहीं पुरुषार्थ करके बनते हैं। धर्म की अधिकांश बातें सूक्ष्म हैं और परोक्ष भी हैं। फिर भी इन दिनों इन शुभ क्रियाओं को देखकर अपने जीवन को संभालने का सभी को प्रयास करना चाहिए। दुर्गम इस जीवन के पथ पर पग पग कांटे बिखरे थे, पथ को सुगम बनाया गुरु ने जब जीवन में आए थे। चित्त शांति के लिए आपने जैना गम रस चखा दिया, कर्म रहस्य बताकर मुझको जीवन जीना सिखा दिया। पर को भूलूं ऐसी गुरुवर मुझे विस्मृति दे देना, कहने को उत्सुकता ना हो ऐसा मुझको कर देना। भूतकाल के विकल्प ना हो, भविष्य का संकल्प नहीं, वर्तमान में शांत रहूं बस ऐसा दो गुरु मंत्र सही। रखें चित्त को शांत समय पर गुरु ऐसा वर देना, दोष हमारे क्षमा भावदर हे गुरुवर हर लेना। स्पष्टीकरण शिकायत तुलना छोड़ हमें अब रहना, शांति और आनंद प्राप्त कर और नहीं कुछ कहना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं, अगले क्षण की तरफ चलते हैं। आरिका सुलेखमती माता ने सुंदर से विनयांजलि गुरुचरणों में पेश करी और आपको गर्भ कल्याण का महत्व बताया। और अब चलते हैं संपूर्णमती माता जी की तरफ। आरिका संपूर्णमती माता जी इस अवसर पर गर्भ कल्याण के इस पवित्र महान अवसर पर गुरुचरणों में अपनी श्रद्धा और विनय के पुष्प को समर्पित करेंगी। संपूर्णमती माता जी। नमोस्तु। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथं, नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं, नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए जितने लोग आए हैं वो औरों को भी बुलाए और शांति से बैठ जाए एक जगह पर,
अभी गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन आप सभी को सुनने मिलेगा। सभी शांति से नीचे बैठ जाएंगे। बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मुनि कुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। ज्ञान दाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। एक नवविवाहित महिला, सभी ध्यान से सुनेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। एक नवविवाहित महिला अपने ससुराल जब जाती है तब वहां का वातावरण, वहां की सभी क्रियाएं उसके लिए नई नई होती है। जब एक लड़की अपने पिता का घर छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाही जाती है तो उसे वही रहना पड़ता है, ससुराल में ही रहना पड़ता है। वहाँ की सारी चीजें उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। ऐसी एक महिला सास ससुर का ख्याल रखते हुए जीवन यापन कर रही थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जैसे हर गर्भवती महिलाओं को दोहले आते हैं, वैसे उस महिला को भी दोहला आया। किसी को आता है ना, खट्टी चीज खानी होती है, कभी कहीं घूमने जाना होता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ मन करता है। तो ये जो महिला थी वो बहुत पुण्यशाली थी। उसे दोहला आया कि मुझे संवेद शिखर की यात्रा करनी है। क्या आया दोहला? संवेद शिखर की यात्रा करनी है। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मुझे संवेद शिखर करने की यात्रा करने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो कैसे करेंगे? वो परिवार बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। तो पति पत्नी ने अपने घर वालों से कहा कि संवेद शिखर की यात्रा करने जानी है। तो वो दोनों संवेद शिखर की यात्रा के लिए निकल गए और गर्भवती महिला ने पूरी वंदना कर ली। अपने पैरों से पैदल चलकर वो वंदना कर ली। जो गर्भ में बालक था उसने गर्भ अवस्था में ही वो वंदना कर ली। कितना पुण्यशाली होगा वो बालक। सोचिए, जब गर्भ में आया तभी उसके माँ के दोहले आ गए कि संवेद शिखर की यात्रा करनी है, सिद्धों की वंदना करनी है, सिद्धों के चरणों में जाकर अपना भाग्य जगाना है। तो ऐसा वो कोई बालक साधारण बालक नहीं था, वो बालक था संदीप, जो आप सबके सामने आचार्य सुनील सागर जी के रूप में यहाँ पर विराजे। जिसके जन्म लेते ही, गर्भ में आते ही ऐसी उत्कृष्ट भावना परिणाम होते हैं, तो वो कोई साधारण जीव नहीं होता, वो महान पुण्यशाली जीव होता है जो आगे चलकर सिद्धों की श्रेणी में आने वाला होता है। तो आप सभी से, सभी माताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी गर्भ अवस्था होती है तब अपने संस्कार दीजिए। बच्चे को
कार मोबाइल देने से अच्छा है अच्छे संस्कार देना, नमोकार देना। जब वो बालक आगे संदीप के रूप में जन्म लेता है तो वो रोज रोज अपने माँ के साथ मंदिर जाता है, जिनालय जाता है। जैसे माँ करती है वैसे वो बालक भी करता जाता है। माँ अगर प्रदक्षिणा देती है तो वो बालक 2-2.5 साल का बालक भी माँ के साथ प्रदक्षिणा देता है। माँ अगर नीचे बैठकर दर्शन करती है तो बालक भी नीचे बैठकर दर्शन करता है। माँ पूजन करती है तो वो बालक भी माँ के साथ पूजन करता है। वो प्रत्येक क्रिया ऑब्जर्व करता है। वो बालक जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल, ये पूरी क्रियाएं रोज 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 देखा करता था। एक बार माँ ने पुष्प की जगह नैवेद्य चढ़ाने के लिए हाथ में उठा दिया तो बालक कहता है माँ, मतलब वो बालक 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या कहेगा, पर उसने इशारा किया कि अब नैवेद्य नहीं, पहले पुष्प चढ़ाना है। तो बचपन से ही ऑब्जर्व करने का, जैसा माँ बताती थी वैसा ही वे करते थे। और माँ भूल से जब नैवेद्य चढ़ाने लगी तो माँ को इशारे से कहते हैं कि अब नैवेद्य नहीं, पहले पुष्प चढ़ाना है, फिर नैवेद्य चढ़ाना है। तो माँ के आंखों में आनंद आश्रु बह गए कि हाँ देखो मेरा बच्चा सचमुच होनहार है और जैसा मैं इसको बनाना चाहती हूँ वैसा ये बन सकता है। हर माँ चाहते है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, संस्कारी बने। कोई चाहता है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा भगवान बने। सोचते हो आप लोग ऐसे कि ये जो गर्भ में आया हुआ बच्चा है वो भगवान बने, ऐसा सोचते हो? नहीं, वो सोचते हैं जब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पर विरली ही ऐसी माँ मुन्नी देवी जैसी होती है जो सोचती है कि मेरा बच्चा आगे चलकर भगवान बने, सिद्ध बने। वो माँ मुन्नी देवी, उनके संस्कारों से पल्लवित वह बालक संदीप चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में सुनील सागर जी गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बालिकाओं को, अपनी लड़कियों को बताइए, आदर्श बताइए कि मैना सुंदरी का क्या आदर्श होता है, ब्राह्मी सुंदरी क्या होती है, आरिका माताजिया क्या होती है। जब आरिका माताजी होती है तो उनको सब कहते हैं वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदुफल अर्गले। और फिर घर की बेटी अगर कहती है कि मुझे भी माताजी बनना है, मुझे भी मोक्ष के मार्ग पर जाना है, तो वहां पर उसके लिए रोक टोक हो जाती है। क्यों? ये किसी की बेटी नहीं है। आरिका माताजी, मुनि महाराज, वे भी किसी परिवार से ही आए हैं। स्वयं का कल्याण के साथ साथ, आत्मा के कल्याण के साथ साथ जन जन का उद्धार होना, यह भावना रखते हैं और आगे चलकर सिद्ध भी बन जाएंगे। इस पंच कल्याणक महोत्सव में सिर्फ नाचना गाना, पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं स्वाहा स्वाहा करना, इतना ही नहीं होता है। इसमें आप देखिए एक बालक, साधारण बालक, पुण्यशाली बालक गर्भ में आता है, फिर देवों द्वारा उसकी सारी क्रियाएं होती है, फिर उसका जन्म होता है। जन्म के बाद संस्कारित होते होते वह तप को धारण करता है, वैराग्य को धारण करता है और श्रेष्ठ तप करता है, मुनि महाराज बनता है। फिर तप करने के बाद उसे संपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त होता है और केवल ज्ञान के बाद में वही जीव जो गर्भ जन्म तप करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त होता है और फिर उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
अभी माता जी ने कहा ना, मौत बार बार आती है, मौत बार बार आती है, पर मोक्ष केवल एक बार होता है। तो आपको बार बार मौत चाहिए कि एक बार मोक्ष चाहिए? क्या चाहिए? एक बार मोक्ष चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी होगी, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें भी वैराग्य की प्राप्ति हो जाए और फिर हम भी किसी भव में मोक्ष चले जाए। ऐसी भावना हम सभी को भानी चाहिए। आप सभी मुंबई से यहाँ पधारे हैं, अलग अलग भावनाएं, आशाएं, कल्पनाएं लेकर यहाँ पर पधारे। आगे जो महिलाएं बैठी है वो सब बैठ जाएंगे, आगे जो महिलाएं खड़ी है वो सब बैठ जाएंगे। अलग अलग भावनाएं, कल्पना लेकर इन 5 दिनों में हमें ये करना है, वो करना है, ये साड़ी पहनना है, वो अलंकार पहनना है, वो सब कुछ मेकअप करना है, ये सारी चीजें होती है ना दिमाग में, कि गांव जाकर पंचकल्याणक में हमें ये सारी चीजें करनी है। नाचना, गाना, सुबह की साड़ी अलग, दोपहर की साड़ी अलग और शाम की साड़ी ड्रेस अलग, ऐसी सारी भावनाएं होती है। पर विचार कीजिए कि ये सब कुछ नश्वर है और ये सब कुछ यही रहना है, पर जो हमें लेने लायक चीज है कि कैसे एक पाषाण भी भगवान बनते हैं और एक गुरुदेव के मंत्रों से वह मूर्ति भगवान के रूप में आ जाती है। आप सभी ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि ये कल्याणक, जैसे भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं, वैसा हमारा कम से कम एक कल्याणक तो हो जाए। इसी भावना के साथ बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमो। ये चलते लक्षणों की तरफ चलते हैं। इन पवित्र चरणों की रचना माता जी ने शब्दों के द्वारा करी और बताया किस तरह से बचपन का बैरागी माँ के संस्कार, माँ मुन्नी देवी, धन्य वो माँ मुन्नी देवी जिसने पवित्र संस्कार उस बच्चे को दी है, जो बच्चा आज आगे चल के महान आचार्य बन के आज हमारे बीच विराजे हुए हैं। आइए हम दिल से दुआएं दें, धन्यवाद दें उस माँ मुन्नी देवी को। और आप भी ऐसी कल्पना करिए, भावना भाइये, पुरुषार्थ करिए कि आप भी माँ मुन्नी देवी की तरह संस्कार अपने बच्चों को दें। भली मुनि ना बन पाए, लेकिन कम से कम वो धर्मात्मा तो बन के, शावक बन के पूजा करके मंदिर को संभाले। तो ऐसी ही एक पवित्र भावना को लेकर के माता जी ने अपनी विनयांजलि इन चरणों में पेश करी। और बचपन के संस्कार किसी से गुल खिलाते, बचपन के संस्कार का समान सौभाग्य जगाते हैं। अक्षय तृतीया है। कौन सा दिन है आज? अक्षय तृतीया का दिन है। आज इस मंदिर जी की वर्षगांठ को तकरीबन 40 साल पहले मंदिर जी का पंचकल्याण किस जमाने में हुआ था। आज मंदिर जी के वर्षगांठ का पवित्र समारोह भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ कई त्यागियों की दीक्षा भी हुई थी। आज हमारी भी चुल्ला दीक्षा 2004 में बॉम्बे में हुई थी। और आज मुनिराज सरवार सागर जी महाराज ने 12 साल की शल्यग्न समाधि भी धारण करी है। संख्या और भी मुनिराजों ने 12 साल की समाधि शल्यग्न को धारण किया है। हम दिल से हृदय से अनुमोदना करते हैं। और भी किसी दादी जी के मन में भाव हो, किसी बेटे के मन में भाव हो, कुछ ब्रह्मचर्य का 1 आध दिन का, कहीं कुछ नियम लेने की भावना हो तो आगे बढ़िएगा। और गुरुदेव के पवित्र आशीर्वाद से आपका छोटा मोटा नियम एक दिन महान रूप धारण करेगा। आइएगा। गुरुचरणों की रच सबको नहीं मिला करती है। सौभाग्य सबके नसीब, सबके किस्मत में नहीं हुआ करता है। तो बिरला सौभाग्यशाली होता है जो गुरुचरणों के पवित्र रज को, इस पवित्र धूल को अपने मस्तक पर लाकर जीवन का श्रृंगार कर लिया करता है। गिनती के दिन बचे हैं, 2 दिन तो निकल चुके हैं और आज तीसरा दिन इस महान पंच कल्याण का, गर्भ कल्याण का। भगवान विराजे हुए हैं, मूर्ति प्रतीक्षा कर रही है कब वो भगवान बन जाएगी, कब वो भगवान बन जाएगी। आप भी प्रतीक्षा करिए कब आपके मन में, हृदय में भगवान का जन्म होगा, भगवान कब आपके हृदय के अंदर प्रकट होंगे। तो वही क्षण हमें प्राप्त हो इस गर्भ कल्याण के माध्यम से। और मैंने सुना है राजस्थान के महिला काफी धर्मात्मा होती है, बुद्धिमान तो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत बुद्धिमान होती है। इन बुद्धिमान महिलाओं से मैं स्पेशल कहना चाहूंगा, सुनिए, ध्यान से सुनिए।
जब गुरुदेव विराज जाते हैं तो जहां पीछे जगह है वहीं से आप प्रणाम नमोस्तु करें, आप आगे ना आए। जो भी अर्घ चढ़ाना है, नारियल भेंट करना, आप पीछे से सारी क्रियाओं को करें, आप आगे ना आए। और जब आप उठ करके जाते हैं, बाई चांस किसी मजबूरी आपको उठ के जाना पड़ता है तो चले जाइए, लेकिन पड़ोसन को साथ में लेके मत जाइए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये पंडाल में आने के बाद बातचीत जो करते हैं, कल भी गुरुदेव ने आपको इशारा किया था, मैं अभी भी देख रहा हूं मैं, ये कई सारी महिलाएं, वो उनका टाइम ही बातचीत का, ये टॉक टाइम यही हुआ करता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपकी शादी पार्टी में नहीं बैठे हैं, आप गुरुदेव के महान तपस्वी, महान त्यागी आचार्य के चरणों बैठे हैं और पवित्र ग्रंथों को सुनने का पवित्र सौभाग्य आपने प्राप्त किया। ये चलिए, हाँ, कल गुरुदेव ने आपको इशारा भी किया था कि जिनकी पहचान है, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके पास मत बैठा करो, अपरिचित के पास से बैठा करो, ठीक है ना। आइए चले, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का पवित्र सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? पंडित जी और उत्तम जी, चैतन्य जी और बाकी सारे। आइए चलिए आगे बढ़िए, शुरू करिए। बोले आदिनाथ भगवान की। गुरुदेव ने समय अनुसार, गुरुदेव हमारे बीच यहाँ पर पंडाल में पधार चुके हैं और कई लोग पंडाल के बाहर घूम रहे हैं। जब जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया कर सभी लोग पंडाल में पधार जाए और आपस में बिल्कुल भी हमको बात नहीं करना है। समस्त दिगंबर जैन समाज वली और प्रतिष्ठा कमेटी वली की तरफ से मैं एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चेतन जी, भोजनशाला बंद करा दी जाए, नाश्ता बंद कर दिया जाए, फिर उसके बाद में फिर शुरू होगा, है ना। हाँ, नाश्ता बंद है, 9 बजे ही बंद करने का बोला था हमने, 8:30 पौने 9 बजे तक। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश पूज्य गुरुदेव आचार्य सुनील सागर महाराज की जय। विराजमान चतुर्विद आचार्य संघ के अनुभवों 8:30 बजे प्रवचन का समय है। इस बात की सूचना आपको कल रात्रि में भी दी थी, कल दिन में भी दी थी। और जिस समय प्रवचन का समय हो उस समय भोजनशाला, जुलूस, वो सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। थोड़े समय का आप सभी ध्यान दीजिएगा। और भोजनशाला में जो नाश्ते की व्यवस्था भी बंद करवा देवे और बाहर जितने भी महानुभाव हैं सभी अंदर पधारे। भोजनशाला में भी जो महानुभाव हैं नाश्ता कर रहे हैं वो भी अंदर पधार जाए। और रोड के ऊपर जुलूस आ चुका है, जुलूस वाले सभी महानुभाव अंदर आ जाए। आप बोली लगाइए, बोली। कुछ ही पल में पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ होंगे। आइए, आज अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा दिन है। दान तीर्थ का प्रवर्तन आज के दिन प्रारंभ हुआ था। प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा के बाद 13 महीनों 9 दिन के बाद आज प्रथम पारना हस्तिनापुर में श्रेष्ठी त्रियांश और उनके भाई सोम के यहाँ पर किया था। और आज के दिन से ही यह दान तीर्थ की परंपरा प्रारंभ हुई। आज से लगभग 46 वर्ष पूर्व वली की धरती पर हमारे समाज का पहला पंच कल्याणक अक्षय तृतीया के दिन आज के दिन संपन्न हुआ था। आज प्रतिष्ठा महोत्सव को 46 वर्ष पूर्ण होकर के 47वां वर्षाभिनंदन 47 वर्षगांठ भी है। उस दिन मंदिर का कलश चढ़ा था, भगवान विराजमान हुए थे। और आज उसी वर्षगांठ पर भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। ऐसे इस पावन प्रसंग पर कौन भाग्यशाली व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के मंगलमय पाद प्रक्षालन करेगा? हाँ साहब, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन 11,111 रुपया। 11 रुपया। गुरुदेव श्रेष्ठ के दिवस। मंगलमय पाद प्रक्षालन 11,111 रुपया। बड़े सुपावे मन के भाव मन में ही नहीं रह जाए। 21,121 रुपया। 21,121 रुपया। आचार्य भगवंत के पाद प्रक्षालन की बोली 21,121 रुपया। 22,122 रुपया। 22,122। थोड़ा जल्दी बढ़ाइए बोली, 1,000-2,000 मत बढ़ाओ, बोली जल्दी खत्म करेंगे हम। 1 मिनट का समय है गुरुदेव के हमारे पास। मंगल में पाद प्रक्षालन 22,122।
25,525 रुपया। अच्छा 25,525। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की 31,131 रुपया। 31,131। 31 हो गए इधर। 35,535। आचार्य भगवंत के पाद प्रक्षालन की बोली 35,535 रुपया। 35,535। हाँ भाई, आचार्य परमेश जी के 36 मूल गुण होते हैं। 36,136। 36,136। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पे 51,151 रुपया। बोले आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। 51,151। 51,151 रुपया। 51,151। 51 कितना पंडित जी? 51,151। चलो, जिसके मन में भाव रहे जल्दी से बोल दीजिए। बोले 55,555 रुपया। 55,000। आचार्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन की बोली 55,555। चरण में है अर्पण ये जीवन हमारा, हमें आसरा दे तो गुरुवर तुम्हारा। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हाँ जी, 55,000। 55,555 रुपया। 55,555। आचार्य भगवंत के पाद प्रक्षालन की बीत गया बोली 55। आ गया 55। 61,161 रुपया। 61,161। चलो, अभी ये बोली जाने वाली है जल्दी से। 61,161। 65,565। 65,565। 65,565। जोरदार ताली बजाइए। 65,565। 65,565। 71,171 रुपया। 71,171। 75,575 रुपया। 75,175। 75,175। कौन सौभाग्यशाली परिवार? 75,175। 75,575 एक। 75,575 एक। गुरुवर तेरे चरणों की 75,575 ढाई है किसी के भाव। और बोली छोड़ रहे 75,575। भाव रहे तो बता दीजिए। बोली छोड़ रहे 75,575 एक। 75,575 दो। और 75,575 रुपया। 81,81 81,000 81 रुपया। 81,181 रुपया। 85,585। 85,185। 85,185 एक। 85,185 दो। 85,185 ढाई। हाँ, कृपया स्टेज वाले 85,185 पौने 3। 85,000। 91,000। 91,191 रुपया। आचार्य भगवंत के पाद प्रक्षालन की बोली कितना? 1,00,000। 1,01,000 111 रुपया। जोरदार ताली बजाइए। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। 1,01,111 रुपया एक बार। 1,01,111 रुपया दो बार। और 1,01,111 रुपया ढाई बार। 1,01,111 रुपया 3 बार। बोलिए अपना सौभाग्य पूरा प्राप्त नाम किया यहाँ पे है। आने दीजिए। हाँ, यह सौभाग्य प्राप्त किया है माननीय धर्मानुरागी धर्म प्रेमी श्रीमान धीमान धूलचंद जी। श्रीमती पूंजीबाई छगनलाल जी सुपुत्र धूलचंद जी। लीलाबाई सुपुत्र संतोष कुमार जी, नीलेश कुमार जी, वनावत परिवार। इन्होंने ये बोली ली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार को। इस परिवार ने आज पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया है। कल भी इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया था, परंतु आज अक्षय तृतीया पर इनको अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जोरदार पंडाल ताली वाले बजा ध्यान करके दें। इनका स्वागत करें, कृपया अभिनंदन पंडाल वाले करें। ध्यान दें।
कृपया हाँ भाई। पांडाल एलईडी बंद है पीछे जरा, कृपया पांडाल वाले ध्यान देवें, एलईडी बंद है कृपया। हाँ भाई, इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव को माँ जिनवाणी प्रदान करना, पूज्य गुरुदेव को माँ जिनवाणी शास्त्र भेंट करना, ज्ञानदान, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर माँ जिनवाणी प्रदान करना। माँ जिनवाणी की बोली 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। आचार्य भगवंत को माँ आचार्य जिनवाणी भगवंत भेंट को करने माँ की बोली जिनवाणी प्रदान करना 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। जिसके एक मन में भाव है जल्दी से बोल दीजिए। आचार्य 15,115 भगवंत एक। का प्रवचन हम सुनने के लिए आतुर है। अच्छा, 15,115 एक, 15,115 रुपया दो है किसी के भाव, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, और 15,115 रुपया एक, दो, ढाई, और ये 15,115 रुपया तीन। ये नाम सौभाग्य, दीजिए, नाम दीजिए। ये सौभाग्य जिन्होंने पाद प्रक्षालन किया था उसी परिवार ने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ताली एक बार बजाकर जोरदार अनुमोदन ताली बजाइए करें। धूलचंद जी के लिए। हाँ, श्रीमान धूलचंद जी का पूरा परिवार पधारे और गुरुदेव के मंगलमय पाद प्रक्षालन करें। जल्दी से पधारो, पाद प्रक्षालन करता। हाँ, नीलेश साहब। जी, संतोष जी कृपया स्टेज पे पधारो। नीलेश जी, संतोष जी कृपया स्टेज पे पधारो। धूलचंद जी परिवार कृपया जहां कहां पर भी हो कृपया जल्दी से जल्दी पधारो। आ जाइए धूलचंद जी परिवार, बहुत जल्दी। आएंगे शीघ्रतापूर्वक जिन्होंने इस पावन दिवस पर इस महान सौभाग्य को प्राप्त किया है, गुरु चरणों में पहुंच करके। हाँ भाई, पाद प्रक्षालन करता परिवार पधारे। बुलाओ जल्दी फटाफट। कृपया राहुल भाई कहां पर भी हो जहां स्टेज पे पधारो। राहुल भाई स्टेज पे पधारो। कृपया धूलचंद सभी जी लोग परिवार। शांति से विराज जाए, कोई उठे नहीं बीच में। धूलचंद जी परिवार, नीलेश हाँ जी, भाई, हो गया, संतोष हो जी गया। शुरू करिए, जहां शुरू पर भी करिए। हो जरा स्टेज पे बस पधारो। हो गया। शुरू करिए, शुरू करिए, पद में शुरू हाँ भाई, करिए। देखिए हो गया, पहले शुरू। गुरुदेव के प्रवचन होंगे, बाद में पाद प्रक्षालन होगा। इनका पूरा परिवार नहीं है और आपका परिवार आएगा तब तब यहाँ पर। हाँ, दोनों दोनों एक साथ में। अभी बिराजो आप, विराजो, चलिए। बहुत सुंदर। अपने हाथ में श्रीफल ले लो, अर्घ चढ़ा दो। धूलचंद जी श्रीफल के साथ वो- अर्घ चढ़ा दो पहले। हाँ तभी हाँ माता जी अर्घ। आएंगे तभी गुरु तभी चरणों में अर्घ चढ़ा- बाद में पाद प्रक्षालन बाद में अर्घ कर देना, तभी बाद में लास्ट में, है ना। विराजो, सब विराजो, विराजिए, है ना। आइए चलिए गुरुदेव के चरणों की तरफ चलते हैं, जिन चरणों के आशीर्वाद से समारोह इस भव्यता दिव्यता को प्राप्त हो चुका है, जिनके कृपा और आशीर्वाद की वजह से ये जीवन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाता, पवित्र चरण पधारे हैं। अक्षय तृतीया का पवित्र महान पर्व आज है हमारे बीच में। तो आइए हम इन चरणों की तरफ चलते हैं, प्रार्थना करते गुरुदेव के पवित्र चरणों में कि आज के इस पवित्र अवसर पर वो कुछ ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दें, हमारी खुशियां अक्षय हो जाए, हमारा वो शांति, वो आनंद, वो प्रसन्नता अक्षय हो जाए, और बड़े भयंकर तूफान फट पड़े, जय हो। बिजली फट पड़े, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, फिर भी हमारी मन की शांति, प्रसन्नता, खुशी वो अक्षय हो जाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ में परम पूज्य दोनों हाथों को ऊंचा उठा करके परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा गुरुदेव का। ओम नमो जिनाणम। 9:24 हो गए। अब हमारे कहे हिसाब से केवल 6 मिनट बचे हैं। 9:30 पर प्रवचन पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी राजी है। ऐसे समय जाएगा, कल भी कहा था, अभी आधा घंटा सिर्फ बोली और बुलाने में चला गया। मतलब साधु का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो घंटे घंटे खराब जा रहे। हम समय पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कोई बुलाने नहीं पहुँचा, रास्ते में मिले थे वो नारियल चढ़ाने वाले, बैंड वाला आधे रास्ते के बाद आया। तो हम इस सब की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर लाभ लेना है तो समय बब्बता सीखो। भोजन नाश्ता सारी चीज़ें बाद में मिलेंगी,
रिश्तेदार भी कहीं भाग के जाने वाले नहीं है। इतना सुंदर दिन है अक्षय तृतीया पर्व का, उस पर पूरा कम से कम घंटा पौने घंटे का प्रवचन होता, स्वामी आदिनाथ का चरित्र समझ में आता। चलिए, यहाँ खास बात ये देखने को मिल रही है कि और जगह तो केवल बूढ़ी दादियाँ बातें करती थीं, यहाँ तो बहुएं क्या बेटियाँ क्या, उनको जो मिल जाता है चालू हो जाता है। इतना बड़ा माइक से बोल रहा है फिर भी लगी हुई हैं छोरियां, क्या इलाज है? जो उनका घर वाला ना हो वो ही बोलना। हाँ, घर वाला बोलेगा तो उसके घर पर 12 बजेंगे। चलिए, गांव भर में आवाज जाती है, पूरा गांव सुनता है आप क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है। बोलियां भी बड़ी बड़ी लग रही हैं। अब पता नहीं पैसा कब आएगा, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कम से कम ये पाद प्रक्षालन वाला तो दे ही देना, नहीं तो उल्टा हमको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, अमुक जगह बोली लगाई, बोले 1,15,00,000, बाद में उसका हिसाब किताब जब बिठाया तो बोले टोटल 23 लाख होता है। कैसे होता है ये गणित तो आप लोग ही जानो। बोले 1 लाख मतलब 20,000, कैसे गणित चलता है। तो ऐसे फिजूल के काम मत करो, आम जनता सुनती है। अच्छा, आज जो बोला 1 लाख, ये 1 ही लाख है कि इसका मतलब भी 20,000 है? हाँ, मतलब ये जनता सुनती है तो उन्हें लगता है कि वाणिया इतना अमीर हो गया कि 1 करोड़ की बोली लगा रहा। और वाणिया से प्राइवेट में पूछा तो मालूम पड़ा कि 1 करोड़ का मतलब 20 लाख होता है। जो भी है, तो ऐसा फिजूल का दिखावा करने की बजाय वास्तविक जीवन जीना सीखो। जो स्थिति है जैसी है और हाथ में है तो जितना बोला है दे देवा की नक्की करो, कल का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए, आदिनाथ भगवान की। म्यूजिशियन बैठे, एक बड़ा अच्छा गीत भी है आदिनाथ भगवान का, लेकिन ये तुम्हारी झंझट में हम तो गीत ही भूल गए। अब जिसको आता हो थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। इच्छुरस का किया पालना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इच्छुरस का किया पारना, इच्छुरस का किया पारना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। विचरत विचरत महल में आयो, विचरत विचरत महल में आयो, श्रेयांश कहे सुनो मुनिराय। इच्छुरस निर्दोष है मेरा, इच्छुरस निर्दोष है मेरा, नीचे कृपा निधान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।
अक्षय तृतीया, आखा तीज, अक्ति और बहुत सारे नाम इसके देश में विख्यात। इस पूरे देश का, दुनिया का एक ऐसा अद्भुत दिन है जिसे अबूझ मुहूर्त के रूप में लोग स्वीकार करते हैं। कोई भी धर्म और संप्रदाय वाले लोग इस दिन कोई भी श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए किसी पंडित से पूछने नहीं जाते। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ इस दिन कि अक्षय हो गया? दिन भी अक्षय हो गया, अन्न भी अक्षय हो गया, मुहूर्त भी अक्षय हो गया और अक्षय प्राप्त करने वाले, अक्षय पद प्राप्त करने वाले आदिनाथ भगवान भी अक्षय हो गए। क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, अक्षय का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होना, नष्ट नहीं होना। गजब की बात है। आहार हुआ था इस दिन आदिनाथ भगवान का, ऋषभ देव भगवान का। इंसान दिन में 10 बार खाता है, आदमी दिन में कई बार भी खाता है तो कोई त्योहार नहीं बनता, लेकिन ऋषभ देव भगवान ने एक बार आहार किया, वो त्योहार बन गया, अक्षय त्योहार बन गया। और इस दिन लोग बट का पेड़ होता है, बट वृक्ष होता है, बरगद, बरगद की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? राजा रानी की पुतली भी बनाते हैं। ये अम्मा को संभालो भाई। सौभाग्यशाली हो। कहाँ के संस्कार कहाँ काम आते हैं। बलि वालों की पहले जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी 46 साल पहले, उसका आखिरी दिन अक्षय तृतीया था और आज उसकी वर्षगांठ। कहाँ का संयोग कहाँ मिला। ये 2 दिन और ना इसमें जोड़ते एक्स्ट्रा तो आज गर्भ कल्याणक है और पहले का आखिरी दिन, इस प्रतिष्ठा का पहला दिन एक ही हो गया। महापुराण जिन्हें पढ़ा हो, आदिनाथ चरित्र का जिन्हें बोध हो, सबको पता है कि अक्षय तृतीया कैसे बना। तृतीया का मतलब 3, तीज, तीसरी तिथि, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? उस जमाने की बात है जब तारीखें नहीं होती थी, दिनांक नहीं होते थे। सूर्य चंद्रमा के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से केवल तिथियां, माह और नक्षत्र चला करते थे। सबसे पुराना संवत भी अगर हम देखें तो महावीर निर्वाण संवत ज्ञात संवत में सबसे पुराना है, ऐतिहासिक। आदिनाथ भगवान को तो अरबों खरबों साल हो गए, सालों का हिसाब ही नहीं। फिर भी ऐसा कैसा अद्भुत अवसर रहा होगा कि वो दिन आज भी अक्षय तृतीया के रूप में विश्व विख्यात। अपने दादा के मरने की तारीख याद नहीं है लोगों को। बताओ जी, पाठ प्रक्षालन वाले, आपके दादा की मरने की तारीख क्या है? फिर भी पता
ना चाहिए। उनको भी नहीं पता। अच्छा, आपके दादा की जन्म तिथि क्या है? नहीं पता। आपके पिताजी का जन्म कब हुआ था? मतलब है कि कई लोगों को तो अपना ही जन्म तिथि नहीं पता होगी, लेकिन आदिनाथ भगवान की सिर्फ आहार की तिथि और वो आज पूरी दुनिया को पता है। ऐसा कैसा अवसर रहा होगा, ऐसा कैसा मंगलमय। देखिए, बहुत बड़ा प्रसंग है ये। महाबल राजा की पर्याय में उस जीव ने उत्तम समाधि मरण किया, मरण करके स्वर्ग का देवता हुआ। स्वर्ग के देवता, क्या नाम था? स्वर्ग में देव हो गए। देव की बहुत देवियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, जिंदगी बड़े मौज मस्ती में बीतती है। लेकिन जिन्हें सम्यक दर्शन हो, तत्व ज्ञान हो, उनका समय धर्म ध्यान में भी जाता है। लाओ इधर। सुख में समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं पड़ता। स्वर्ग में देव हो गए, ललितांग उनका नाम था। अनेक अनेक देवियां आई। देवों की आयु बड़ी होती है, देवियों की आयु कम होती है। एक देव के जीवन में अनेक देवियां आ जाती हैं। ललितांग देव के जीवन में जो अंतिम महादेवी आई, उसका नाम था स्वयं प्रभा। इतने राग के संबंध बन गए कि जब ललितांग देव का देह विसर्जन हुआ, स्वर्ग में देवों का मरण ऐसे होता है कि उनका 6 माह पहले से ही माला मुरझा जाती है, मंदार माला, और शरीर कपूर के माफिक उड़ जाता है। स्वयं प्रभा को बहुत दुख हुआ। तो जो वरिष्ठ देव थे, उन्होंने समझाया कि संसार में ऐसा सबके साथ होता है। हम देव हैं, हम अमर कहलाते हैं। हम अमर कहलाने के बाद भी अमर नहीं हैं। लंबी आयु है इसलिए अमर कहलाते हैं, लेकिन जब हमारी पल्ल की आयु, सागर की आयु पूरी होती है तो हमको भी ये पर्याय छोड़ना पड़ती है। देवताओं में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है बोलो? कोई नेता को कुर्सी छोड़ना पड़े, उसका हाल देखो आप। नेता छोड़ो, समाज का अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते। एक गांव में थे हम, पीठ में, पद को लेकर के जो पहले वाला अध्यक्ष है वो छोड़ने को तैयार नहीं, और समाज ने चुन करके एक जो नया अध्यक्ष तैयार किया, उस बेचारा वो अपना ऐसा ही, वो ही क्यों छोड़े। अब पदों को लेकर के और प्रतिष्ठा को लेकर के खूब खींचतान। ऐसे कई गांव हैं, नमूने के लिए बताया आपको। और आपस की खींचतान में इतना बुरा माहौल हो जाता है कि एक के दुख के साधु आए तो उनकी चटनी बच जाती। वो कहते हैं रुको, वो कहते हैं जाओ, कोई व्यवस्था करता है, कोई नहीं करता है। दोनों के झगड़े में त्यागी वृत्ति भी सोचता है कि यहाँ बैठने से क्या फायदा है। तो ये सादा अध्यक्ष मंत्री का पद नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। कई ट्रस्ट और कई ट्रस्ट कमेटियों में ऐसे लोग मिलेंगे कि मरते मरते भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं होते हैं। क्या करा जाए इस लालच का, इस तृष्णा का। देवताओं को सबसे बड़ा दुख इसी चीज का होता है कि अब इतना वैभव छूटेगा, अब ये सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा,
पता नहीं कौन सी पर्याय में जाएंगे। अवधि ज्ञान से जान भी लिया कि इंसान की पर्याय में जाएंगे, तो मालूम पड़ा कि माँ के गर्भ में कैसे रहेंगे, कैसे 9 माह तक उल्टे पड़े रहेंगे, दुख सहेंगे। और यहाँ तक कि कई देवता निदान तक कर लेते हैं कि हम तो एकेंद्रीय पेड़ बन जाएं, वो अच्छा। गर्भ में कौन रहेगा? पशु बन करके कौन दुखी होगा? बहुत दुख हैं। देवता भी कोई परम सुखी नहीं है। सुखम सहवाव सिद्धम नत्ति सुराणमपि। देवताओं का भी सुख भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा जिनवाणी का उपदेश है, ऐसा प्रवचन सार का कथन है। देवताओं ने समझाया कि दुखी मत हो, धर्म ध्यान करो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने भी धर्म ध्यान प्रारंभ किया और उसका भी आयुष्य पूर्ण हुआ। वो भी वहां से चित हो करके, और ललितांग देव तो वज्रजंघ राजा बने और स्वयं प्रभा का जीव श्रीमती बनी। दोनों परिवारों का संयोग मिल गया। ललितांग के पिता मतलब वज्रजंघ के पिता और श्रीमती के पिता दोनों बड़े सम्राट। जाति स्मरण होने से यहाँ वज्रजंघ का भी हाल बेहाल हो गया। वहां श्रीमती को भी कोई पसंद नहीं आता और अंततः पूर्व संस्कार के बल से दोनों जीवों का संयोग हुआ, विवाह हो गया, वज्रजंघ और श्रीमती। इसमें से भी पूरी एक बड़ी कथा तैयार होती है। पिता ने वज्रजंघ को राज दिया और तपस्या करने चले गए, मुनि बन गए। एक समय हुआ करता था जब बड़े बुजुर्ग संतान को योग्य समझ करके अपना उत्तरदायित्व सौंप करके तपस्या करने चले जाते थे, कर्म निर्जरा करते थे, भव पार जाने का मार्ग अपनाते थे, राग द्वेष मोह और संक्लेश में नहीं पड़े रहते थे। अभी तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी संक्लेश, कसाय और पंचायती, क्या मिल रहा है, क्या होगा। क्रिकेट देखते बैठे, क्या मिलेगा इससे? सीरियल देखते बैठे, अरे भाई अपने तरफ देखो, सीरियल, रियल को देखो। शांत स्वभाव का आश्रय लो। विवाह हो गया, राजा बन गए। यहां एक खबर आई कि श्रीमती के पिता ने भी दीक्षा ले ली, और श्रीमती के पिता ने जब दीक्षा ली तो उनके कई भाइयों ने भी दीक्षा ले ली और एक छोटे से राजकुमार को अपना राजपद दे दिया, वज्रजंत चक्रवर्ती। किसके पद दे दिया? छोटे राजकुमार को। खबर आई कि दूसरे दूसरे राजा राजकुमार को परेशान करने लगे हैं। वज्रजंग ने विचार किया कि वो भी अपना ही परिवार है, उसे संभालना चाहिए। वज्रजंग श्रीमती बड़े लवाजमे के साथ गए और उसका राज स्थिर किया, बदमाश राजाओं को सबक सिखाया और छोटे राजा को, राजकुमार को सक्षम बना करके और वो वापस लौटे। जब वापस अपने पुंडरीकली नगरी लौट रहे थे तो रास्ते में भोजन की व्यवस्था हुई। शुद्ध भोजन होता था पहले सबका। बली वालों, होटल का कितने लोग खाते थे 20 साल पहले? जानते ही नहीं थे, गांव में होते ही नहीं थे। चौके में जूता चप्पल तो छोड़ो, बासे कपड़े पहन के घुसना भी
बना होता था। और अब तो कैसा कलयुग आया। जूते चप्पल पहन करके खाते पीते भी रहते तो ही लाज नहीं आती। शुद्ध भोजन था। बस जंग श्रीमती को भोजन के लिए आग्रह किया जा रहा था। तभी दोनों का मन हुआ कि जंगल में कोई मुनि महाराज आए तो पहले उनको आहार कराएं, फिर अपन आहार करें। ये गजब के प्रसंग हैं। एक तो श्री राम और सीता का मिलता है, एक बज्रजंग और श्रीमती का मिलता है। ऐसे एक दो प्रसंग और मिलते हैं कि जंगल में होने के बावजूद पड़गाहन का पूरा भाव है। मुनि को आहार दे फिर निज करई आहार। नंबर से नहीं लगते हैं कि आज इनका नंबर है कल इनका नंबर है। हर रोज श्रावक शुद्ध भोजन बनाते हैं और मुनियों का पड़गाहन करते हैं। ये विधि है। जब लोग आलसी हो गए तो कहीं कहीं समाजों ने नियम बना दिए कि भाई तुमको 5 दिन लगाना पड़ेगा, अब की बार नंबर आएगा तो तुमको करना पड़ेगा। ये पड़ेगा में पुण्य तो कम हो गया, मजबूरी ज्यादा हो गई। और समाज से भी आग्रह के नियम ऐसे मत बनाओ कि तुमने 2 दिन लगा लिया तो अब बंद करो, टाइम पूरा हो गया तुम्हारा। ऐसा नहीं, नियम भले ही ऐसा बना लो कि तुम्हें भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ो कि कभी अगर चाहो हमेशा करना चाहे कोई तो हमेशा करो, उसकी मनाही नहीं करना। बहुत जगह हमने देखा, तुम्हारे यहाँ बड़े महाराज का हार हो गया, चौका बंद करो बंद करो बंद करो। बंद मत कराओ, बंद कराने का अंतराय मोल मत लो। चालू करने के लिए जरूर आग्रह कर सकते कि कोई आलसी आदमी भी है तो उसको भी तुमको भी करना पड़ेगा 5 दिन, समाज का नियम है। तुमको भी 1 महीने पड़गाहन करना पड़ेगा। इस बहाने कुछ ना कुछ धर्म ध्यान उसको चलता रहेगा। मूलाचार में इस बात को भी मना किया कि जबरदस्ती बोल के चौके नहीं लगते। फिर भी आलसी लोगों के लिए थोड़ा सा समाज का दबाव रहे तो रहे, लेकिन हमेशा कोई करना चाहे तो मना कभी करना नहीं। वो कहेगा मुझे तो करना है, उसको मना मत करो। अभी एक गांव में पहुंचे तो बोले कि केवल 5 जनों का नंबर है चौका लगाने का, बाकी कोई नहीं लगाएगा। अरे ऐसा नहीं, 5 जिनका नंबर है वो तो लगाओ। इसके अलावा एक सूचना और साथ में हो कि जिनको अपनी इच्छा से लगाना है वो भी लगाओ, लेकिन जब उनका नंबर आएगा तब उनको लगाना पड़ेगा। ये बात पक्की स्थिति हो गई समाज की। वहां जंगल में पड़गाहन को तैयार हैं और यहाँ गांव में भी पड़गाहन करने के लिए सोचना पड़ता है। पड़गाहन हुआ, 2 मुनिराज आकाश मार्ग से आए, पड़गाहन हुआ, आहार हुआ। आहार के बाद बज्रजंग श्रीमती उपदेश सुनने को बैठ गए। सिस्टम क्या था? पहले आहार कराओ फिर उपदेश सुनो। और अभी क्या सिस्टम हो गया? पहले प्रवचन सुन लो, आहार वहार तो होता रहेगा। बहुत लोग हैं प्रवचन सुनेंगे, खुद तो जाने के भोजनशाला पहुंच जाएंगे, मुनिश्री का हुआ है पड़गाहन की नहीं हुआ इसकी भी फिक्र। जैसे ऐसे धर्मात्मा भी मिलेंगे कि साधुओं के पड़गाहन के बाद ही आहार करते हैं, भोजन करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं। हुआ उपदेश सुनने के बाद श्रीमती ने कहा, भगवान आपके दर्शन करके हमको बहुत ज्यादा वात्सल्य का भाव क्यों आ रहा है? तो मुनिराज ने कहा, 2 मुनिराज, कि आप दोनों इसी जन्म के हमारे माता पिता हैं। मुनि बन गए, बरसों तपस्या करने में चले गए, केस लॉन्च हो गए बार बार, तो सीधे सीधे पहचान नहीं पाए, लेकिन वात्सल्य भाव आ रहा था।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो त्यागी व्रति को देख करके ही वात्सल्य से भर जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुनियों को देख करके चिढ़ने लग जाते हैं। क्या करें? हम इसी जन्म के आपके पुत्र हैं, जुड़वा बेटे हैं, और हम लोगों ने दीक्षा स्वीकार की आपकी आज्ञा से, और तप करते करते आज इस तरफ हमारा आना हुआ। हमारा अभिग्रह था जंगल में पड़गहान होगा तो ही आहार होगा। हमको बड़ी खुशी हुई कि हमारे ही बेटे और मुनिराज और हमारे यहाँ आहार हो गया। ये संस्कार कहाँ काम आए? इसके बाद बजरंग श्रीमती दोनों अपने घर पहुंचे। रात्रि में विश्राम कर रहे थे और धूप के भड़े हुए सुगंधित घड़े जल रहे थे। सुगंधित धूप, सुगंधित धुआं निकल रहा था, लेकिन नौकर खिड़की बंद करके चला गया। खिड़की खोल नहीं पाया और धुएं में घुट करके दोनों का, राजा रानी का मरण हो गया। लेकिन इस पुण्य के प्रताप से दोनों भोग भूमि में आर्य और आर्या बने, पति पत्नी के रूप में पैदा हो गए। वहां से स्वर्ग, ये तो पूरी लंबी कथा है। स्वर्ग गए, स्वर्ग से आकर के सुविधि स्वर्ग में वो श्रीधर देव हुए और स्वयं प्रभा देवी हुई। लेकिन इस भव के संस्कार, बजरंग श्रीमती के भव के संस्कार कहाँ काम आए? जब आदिनाथ भगवान, जब बजरंग का जीव ऋषभ देव बना और तप में बैठा, 6 माह का तप किया, 7 माह 9 दिन तक शुद्ध गोचरी के लिए, आहार के लिए परिभ्रमण किया, तब भी चर्या नहीं मिली। अंततः हस्तिनापुर तरफ जब गमन हुआ, श्रीमती के जीव वहाँ राजा श्रेयांश के रूप में विराजे थे और उन्हें याद आया, जातिस्मरण हुआ, तब जाकर के पड़गाहान हुआ। दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ इस अक्षय तृतीया को, और जो इक्षु रस दिया वो अक्षय हो गया। सारे राजाओं ने, सारे सैनिकों ने पी लिया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। इस देश का सबसे प्राचीन आहार रस है इक्षु, इसलिए आखा तीज महान। आज भी ऋषभदेव बट वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, इसलिए आज भी लोग बट वृक्ष की पूजा करते हैं। इक्षु रस की, इक्षु की बहुत मान्यता है, उसे मंगल माना जाता है। कुछ प्रांतों में राजा रानी की पुतली बना करके बट वृक्ष के नीचे ले जाते हैं और वहाँ एक तरह का पूजन करते हैं। तो ये पवित्र दिन है, अक्षय दिन है। आज अक्षय दिन पर हम गर्भ कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारा गर्भ जन्म भी सार्थक हो, हम भी ऐसे अक्षय आत्म स्वरूप को उपलब्ध हों। ये निज शुद्धात्म स्वरूप की दृष्टि से अक्षय दशा उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। कहानी ऋषभदेव के चरित्र की अपन फिर आगे बढ़ाएंगे। अब जब सभा बैठी है, प्रवचन लायक जब स्थिति बनी है, तब प्रवचन खत्म हो रहा, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं। आप समय से बंधे कि नहीं बंधे ये आप जानो। देखें तो अब है, जिस ढंग से लोग बैठे हैं तो अब प्रवचन होना चाहिए, लेकिन अब हमारी कोई गारंटी नहीं। हमने जो समय दिया था वो समय हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, इसलिए यहीं प्रवचन को विराम देते हैं। इस अक्षय तृतीया पर्व आदिनाथ भगवान को वंदन। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आइए बोले गुरुदेव परम के पूज्य पाद गुरुदेव प्रक्षालन सुनील करने सागर के जी लिए महाराज की जय। पाद बोले प्रक्षालन करता है परिवार। हाँ सर, पूरे परिवार के साथ तैयार है। दुल्हन जी पाद बुला लीजिए, पूरा परिवार। परिवार पधारे गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए।
कल से ध्यान रखिएगा, गुरुदेव ने आपको इशारा किया है, आप थोड़ा लेट आते इसलिए प्रवचन का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता है। आप समय से आइएगा, एक संकल्प के कल समय से आएंगे और पूरा पूरा भरपूर आशीर्वाद गुरु का हम प्राप्त करेंगे। 8:30 बजे के पहले सबको पंडाल में पधार जाना है। 4:30 बजे, आज 4:30 बजे दोपहर में सही समय पर पधारिएगा, ताकि फिर से एक बार आइए गुरुदेव का डोल पवित्र चंद जी आशीर्वाद सब आपको मिल परिवार सके। पधारे पूज्य गुरुदेव के मंगल में पाद प्रक्षालन के लिए। हल 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 गुरुवर शरण में तेरी मिलती मुझे जहाँ की खुशी। गुरुवर शरण में तेरी मिलती मुझे जहाँ की खुशी। ले ली सारी बलाएं 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 बरसती कृपाएं कृपाएं कृपाएं। ले ली सारी बलाएं 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 बरसती कृपाएं फिजाएं फिजाएं बरसती कृपाएं। गुरु के दर पर हो संयमी अर्घ समर्पित करेंगे। हाँ अति कर्म राश के दहन एक अष्टक चरणों में अर्पित चिर वंदित अष्ट प्रवचनों की माताएं तुझ में विकसित। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान जोतना सत्य भय हम शिष्यों के कल्याण है आशीष आपका नित्य। ओम ब्रह्म परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर पावन चरण जलपलादि अर्घम निर्वपामते जिनवाड़ी पे श्रीमान धूलचंद जी जिन्होंने पाद प्रक्षालन किया वे अपने परिवार के साथ में आएंगे। पूज्य गुरुदेव को मौन प्रदान करें। सत्यतज पयथ याणम चदवा पंचतिकायाणम सियावादनी केवलयानम जिनवाणी काले जदिनानम बाद संगन योगिदाननी भवि जीवाणम मोदिदाननी पढ़ती सुनती जो जीते धर दे भव दुखाण बड़ा समगुण दे अभियस रिस जिनवाणी अति विषय कसाय मोच गागति लोया लोय पया समझामे सिरि जिनवाणी में सदा नमामि सिरि जिनवाणी में सदा नमामि। ओम ब्रह्म परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अभीक्षण ज्ञान की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य संजन सागर पावन हस्त कमल में शास्त्र समर्पयामि। पधारे हुए जयकारा गुरुदेव का। आचार्य भगवान से आप सब जुड़े रहने के लिए प्ले स्टोर अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाकर सर्च करें। वहां पर सन्मति सुनीलम ऐप ये ऐप है, उस पे अगर आप जाएंगे प्ले स्टोर के द्वारा या ऐप स्टोर के द्वारा जाएंगे तो आपको लाइव लोकेशन, संघ परिचय, प्रतियोगिता, ग्रंथ और आचार्य गुरुदेव के सभी कार्यक्रमों की सूचना समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप सब लोग सन्मति सुनीलम ऐप इस ऐप से जुड़ जाए। यूट्यूब चैनल भी है सन्मति सुनीलम और इंस्टाग्राम चैनल भी है। यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ये भी है। तो आचार्य भगवान से हम हमेशा लाइव जुड़े रहेंगे। जवानी के ज्ञान से तुझे दोपहर के बाद के जो हमारे सभी प्रोग्राम है उसमें विधान। हाँ देखिए दोपहर में 12:15 बजे यहाँ पर
प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएंगे। सभी इंद्र इंद्राणी राजा रानी प्रतिन्द्र जितने भी यहाँ पर पात्र बने हैं सभी पात्र पूजा के वस्त्रों में धोती दुपट्टे में पूजा के वस्त्रों में दोपहर में 12:15 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 12:15 बजे नित्य नैमित्तिक पूजा एवं गर्भ कल्याण विधान पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 1:30 बजे तीर्थंकर माता का जागरण, माता का स्नान, माता का श्रृंगार, माता के द्वारा देव दर्शन, माता पिता की वार्ता, 16 सपनों का फलादेश के साथ साथ